हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बारे में क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस है वो देखेंगे, एम ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलेशन विद जर्नल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन का क्या रिलेशन है जो जर्नल एजुकेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो इसके अंदर हम कवर करेंगे। चारों के चारों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, हो सकते हैं सिर्फ एम ऑब्जेक्ट पूछा जाए, दो क्वेश्चन मिला के पूछ लिए जा सकते हैं। तो हम इस सारे ट्रेंड्स पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन है दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फिजिकल का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ, फिटनेस और हेल्थ। एजुकेशन का मतलब है सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए। दोनों वर्ड्स को अगर कंबाइन करते हैं तो मतलब निकलता है सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, जिससे हम अपनी फिजिकल पावर्स और स्किल्स जो है वो कल्टीवेट कर सके, इंप्रूव कर सके। इसके अलावा नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑल्सो कॉग्निटिव और इफेक्टिव लर्निंग के लिए भी हमें इंकरेज करती है फिजिकल एजुकेशन। एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है, बिहेवियर जो स्टूडेंट्स का वो भी इंप्रूव होता है। कैसे इंप्रूव होता है ये आगे हम देखते हैं। इसके अलावा एक दो डेफिनेशंस भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि फिजिकल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस जो है एसेंशियल एलिमेंट्स है फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। और अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फिजिकल एजुकेशन है वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करती, इसके अलावा मेंटल अलर्टनेस, डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन क्वालिटीज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप हो गया, मॉडरेट रहना विक्ट्री के अंदर और डिफीट के अंदर, बैलेंस रहना, ठीक है, संतुलन बनाए रखना, अगर हार हो जाती है जीत होती है तो उस समय मध्यम रहना। तो ये सारी चीजें जो हम फिजिकल एजुकेशन से सीखते हैं। नाउ वी हैव मिसकंसेप्शंस जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन इज जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, ठीक है। लोग समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन मतलब खेलना या प्ले करना गेम्स, लेकिन नहीं, फिजिकल एक्टिविटी जो है मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। फिजिकल, सोशल, इमोशनल स्किल्स भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। फिजिकल एजुकेशन जो है वो इजी है, ठीक है। बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि इजी है, जैसे होम साइंस है, हम इनको इजी सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, हार्ड वर्क जो है वो चाहिए होता है, लाइक अदर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक दी हमारे पास मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन जो है इसेंशियल है किसके लिए, हैबिट फॉर्मेशन के लिए, हेल्दी हैबिट्स बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट। फिर है फिजिकल एजुकेशन ओनली फॉर एथलीट्स, ठीक है। लोगों का ये बिलीव है, जो पेरेंट्स है वो भी ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो जो बच्चे मतलब इतना एथलीट्स नहीं बनना चाहते लेकिन उनका प्ले या गेम्स में इंटरेस्ट है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है, ये जो मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा ये भी मिसकंसेप्शन है इसी में कि बच्चे जो फिट है, फिजिकली फिट है, वही जो है फिजिकल एजुकेशन के बारे में समझ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें हमें बहुत सारी जो है चीजें सीखने को मिलती है, हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, और लेके क्या स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में नॉलेज तो एटलीस्ट हम ले सकते हैं, हम चाहे फिजिकली फिट नहीं हो। तो इस तरह के जो मिसकंसेप्शन है वो हमें डिस्करेज करते हैं फिजिकल एजुकेशन को लेने के लिए। फिर नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल एजुकेशन एक प्ले है, ठीक है, गेम होती है स्कूल के अंदर, लेकिन प्ले जो है वो एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, उसको आप होल काउंट नहीं कर सकते। और ये इंक्लूड करता है स्पोर्ट्स को, साइकोलॉजी को, स्पोर्ट्स फिलोसफी को, रिसर्च प्रोसेस को, एक्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स इसके अंदर आ जाती हैं। और कई लोग समझते हैं फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग अलग है, एजुकेशन अलग है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जहाँ पे होते हैं वहां पर ही फिजिकल जो ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे कि आर्मीज के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वेरियस ड्यूटीज के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। नाउ वी हैव एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जो मेन एम है वो यही है कि होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात की गई है। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट, तो इसमें है कि फिजिकल कॉम्पिटेंस बढ़े, ठीक है, लाइक की मूवमेंट, परफेक्शन, और जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उसको हम यूज कर सकें, उसमें हमारी एबिलिटीज बढ़े। ये जो है एम है एक फिजिकल एजुकेशन का, जिससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बना सकें। Now we have mental development. Physical जो activity has a positive effect on mental health as well. Emotional well-being both adults और children. इसमें जो है बच्चे जो है डिप्रेशन, एंजाइटी,
एंगर, इन सब चीज़ों से भी ऊपर उठता है, क्योंकि जब हम खेल में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते हैं, हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ वी हैव सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब जब हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, मतलब ग्रुप के अंदर हम खेल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ बात कैसे करनी है, एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करना है, लीडरशिप, बहुत सारी जो है हमारे अंदर जो है वैल्यूज आती है। और मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है, लाइक रनिंग, हॉपिंग, जंपिंग, कैचिंग, किकिंग, तो ये सारी जो है हमारी जो मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती है, फंडामेंटल। फिर है हमारे पास कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है इसके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा जो है एक दूसरे के टीम के प्रति कैसे लॉयल रहना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे लेके एक डिसिप्लिन के अंदर आपको जल्दी भी उठना होता है, कैसे हर चीज को मैनेज करना है, टाइम पे आपको एक्शन लेना है, तो सारी चीजें जो है मॉरल डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे से होती है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। नाउ वी हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि जब हम खेल कर रिफ्रेश हो जाते हैं तो हमारा माइंड जो है पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हमारी जो नर्व्स हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। इससे क्या होता है, बच्चा ज्यादा जो है उसकी मेमोरी स्टोर होने लगती है, बाहर की जो चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान, डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमने देखा है कि हम फिजिकल एक्टिविटी, आपने कभी देखा होगा वॉक करके आके आप पढ़ने बैठो तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि आपके सारे बॉडी के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमें कॉग्निटिव हमारी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। फिर हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसमें है कि बच्चा जो है जब खेलता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, जिससे जो है वो खुद को समझता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है सबसे पहले हमें खुद की वैल्यू, खुद की जो अंदर की एनर्जी है उसको बाहर निकालना, हम कौन है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बच्चा जब खेलता है तो उसको अपने बारे में भी पता चलता है, बहुत सारी मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो उसके अंदर आती हैं दूसरों से, और खुद भी अपने आप भी खेलते खेलते हार और जीत जब होती है तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पिरिचुअली सीखता है। नाउ वी हैव फिजिकल एजुकेशन कैसे रिलेटेड है जर्नल एजुकेशन से, तो इसमें हमें यही बताना है कि फिजिकल एजुकेशन किस तरह से हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है जो हम जर्नल एजुकेशन में सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव जो भी करा है उसमें सेम ही बात है। एम एंड ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, कॉग्निटिव ग्रोथ भी हो रही है, तो वही बात हमें यहाँ पे करनी है। तो थोड़ा सा डिफरेंट वे से इसको समझा सकते हैं, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी। तो सबसे पहले है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट ही है जर्नल एजुकेशन का, जो कि प्रमोट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हमारी जो बॉडी है वो माइंड और स्पिरिट जो है यूनाइटेड है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर माइंड को, बॉडी को कुछ होता है तो उसका असर माइंड और स्पिरिट पे आता है, और अगर हमारी माइंड को कुछ होता है तो उसका असर बॉडी और स्पिरिट पे आता है। तो आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो जो एजुकेशन है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, जो उनकी इंटीग्रेशन है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है अगर हम फिजिकल एजुकेशन लेते हैं। तो हमारी जो स्टडी है जर्नल वो रिलेटेड किससे, हमारी बॉडी से, माइंड और स्पिरिट से ही है, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जेबी जो नाश है वो कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज अ फेस ऑफ होल field of education that deals with big muscles activity and it is the education of a whole child by means of physical activity। ना वही सबसे पहले कि इससे क्या असर होता है, हमारी एकेडमिक अचीवमेंट, जो जनरल एजुकेशन जो है उसमें हमें एकेडमिक अचीवमेंट्स चाहिए होती है वो भी इंप्रूव होती है जब आप फिजिकल एजुकेशन करते हो। तो इससे क्या है कि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होती है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस भी आते हैं, उसको हम समझ पाते हैं, हायर थॉट प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। फिजिकल जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, शेप, डायरेक्शन, ठीक है। जब हम खेल भी खेलते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है हम कवर करते हैं कि इतने एरिया में खेलना है, इतनी दूर पे जाके बॉल जो है मारनी है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव करती है, हमारे अंदर न्यू फीलिंग्स आती है, न्यू इंटरेस्ट आता है, जिससे कि अंदर हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन और क्यूरियोसिटी भी जो है पैदा होती है। नाउ वी हैव रिड्यूसिंग सेडेंटरी बिहेवियर, मीन्स जैसे बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपने घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लगे रहते हैं, तो इससे क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इन चीजों से जो है कहीं ना कहीं किनारा हो जाता है उनका। तो जो ये जो रूटीन है उनका वो जो है ब्रेक होता है और एंगेज होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर। फिर है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, और कंट्रीब्यूट करता है होलिस्टिक अप्रोच पर, ठीक है, जिससे जो है
फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल और हेल्थ जो है बच्चे को उसके बारे में पता चलता है। नॉलेज ऑफ ए हेल्थ एंड डिजीज, फिजिकल एजुकेशन से बच्चे को कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, किन चीज़ों से न्यूट्रिशन मिलता है, किन चीज़ों से डिजीज होती है, कैसे उसको ओवरकम करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में बहुत सारी जो नॉलेज जो है वो फिजिकल एजुकेशन से मिलती है। एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, जैसे हम पहले ही एम ऑब्जेक्टिव में समझ चुके हैं इसको कि बच्चा जो सेल्फ अवेयर होता है उसकी क्या कैपेसिटीज हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस उसका रिड्यूस होता है, फिजिकल जो उसकी जो इमेज है वो भी क्या होती है, बेटर होती है, पर्सनैलिटी भी बेटर होती है, सोशल एक्सपीरियंस जो होता है रिच होता है इससे, मतलब बच्चा जो है वो एक दूसरे से बात करता है, इंटरेक्शन में आता है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस एक्सचेंज करता है, बहुत सारी चीजें सीखता है, बोलना सीखता है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, तो वो सारी चीजें जो है सीख। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे क्या कि जो स्पोर्ट्स है एंड फिजिकल एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कल्चर का, ठीक है, किसी भी वर्ल्ड कहीं पे भी कोई भी खेला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी खेली जाती है, कहीं पे कोई क्या कहते हैं स्पोर्ट खेला जाता है, तो हर जो है उसके कहीं ना कहीं कंट्रीज का जो कल्चर है उससे जुड़ा होता है, वो इम्पैक्ट भी करता है, क्योंकि आप उसके रिलेटेड जो न्यूज है, ठीक है, हमारे जो पॉलिटिशियंस है, इकोनॉमी है, मैगजीन्स है, सब में जो है उससे रिगार्डिंग बातें आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें दूसरों के कल्चर के बारे में भी पता चलता है कि वहाँ पे इस चीज को ऐसे खेला जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसे खेला जाता है, और बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव भी होती है, ठीक है, उस जो उससे रिलेटेड जो न्यूज हम पढ़ते हैं और दूसरी कंट्रीज में जाके खेलते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, इकोनॉमी ग्रोथ भी होती है। फिर है लाइफ लॉन्ग हैबिट्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं, कहीं ना कहीं हम जो है जल्दी उठना सीख जाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, कैसे मेंटेन करना है डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, एक्टिव लाइफस्टाइल कैसा होता है, तो ये सब चीजें सीखते हैं। इमोशनल वेलबींग, ठीक है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एग्जाइटी जो इम्प्रूव करते हैं मूड में, हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्ट होती है। तो इसी के साथ ही टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।